जहां भारत सरकार रक्षा निर्माण क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि यह पहली बार निजी भारतीय कंपनियों को मिसाइलों के निर्माण और विकास में शामिल होने का मौका मिल सकता है। जी हां, आपको बता दें कि इससे देश के रक्षा उत्पादन को नई गति मिलने की उम्मीद भी है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार जल्द ही अस्त्र मार्क 2 जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांग सकती है। आपको बता दें कि अब तक मिसाइल निर्माण का काम मुख्य रूप से सरकारी रक्षा संस्थानों तक सीमित रहा है। हालांकि ये फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक की ताकत दुनिया के सामने आई है और भारतीय मिसाइलों की मांग बढ़ रही है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया समेत कई देश भारतीय रक्षा प्रणालियों में रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि अस्त्र मार्क 2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। आपको बता दें कि जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। हालांकि इसकी मारक क्षमता करीब 180 से 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसे तेजस मार्क 1A, मिग-29 और सुखोई 30, MKI और राफेल मरीन जैसे लड़ाकू विमानों में शामिल करने की योजना भी बनाई जा रही है। आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि निजी कंपनियों की भागीदारी से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में और आगे बढ़ सकेगा। जिस तरीके से आपको बता दें कि भारत सरकार जो है रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि अब पहली बार जो है निजी भारतीय कंपनियों को मिसाइलों के निर्माण और विकास में शामिल होने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि इससे देश के रक्षा उत्पादन को नई गति मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि सरकार जल्द ही अस्त्र मार्क 2 जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों के निर्माण के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव मांग सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि अब तक मिसाइल निर्माण का काम जो है मुख्य रूप से सरकारी रक्षा संस्थानों तक सीमित है। हालांकि यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब भारत की स्वदेशी रक्षा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व राजनयिक डॉक्टर जो है मोहम्मद आमीन जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं ज्यादातर जो ये खबर निकलकर सामने आई है इस पर आपकी क्या जानकारी है। देखिए, जहाँ तक सवाल है हमारे भारत देश का, अभी तक हमारा भारत देश पूर्व की सरकारों द्वारा इस पर निर्भर करता था, या तो विदेशी आयात करते थे, इंपोर्ट किए जाते थे ज्यादातर, और या फिर हमारे यहाँ से डीआरडीओ के द्वारा जो हमारी एजेंसी थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो करती थी इसका उत्पादन, लेकिन वो उतना उत्पादन पूरा नहीं हो पाता था, इसलिए विदेशों से हमें मंगाना पड़ता था। और अब हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है आत्मनिर्भर और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की इस क्षमता को साकार करने का, तो उसमें फैसला जो है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमें सफलता मिली भारत को, स्वदेशी मिसाइलों की ताकत देखने को मिली, इससे पूरी दुनिया में एक ऑर्डर मिले। और अब समझिए कि इससे एक मांग बढ़ी है हमारे पड़ोसी देशों में भी। अभी आप देखिएगा कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं इंडोनेशिया दौरे पर जो गए थे, तो इंडोनेशिया में भी उन्होंने डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र मिसाइल की रुचि दिखाई है, जिसमें अस्त्र मार्क 2 निर्माण के लिए आएगा प्रस्ताव। रक्षा मंत्रालय जल्दी इस अस्त्र मार्क 2 में विजन विजुअल रेंज EVR एयर टू एयर मिसाइल के निर्माण के लिए निजी कंपनियों के प्रस्ताव से आमंत्रित कर सकती है, क्योंकि ये अभी ज्यादातर जो पैसा है वो कंपनियां लगाएंगी और उन कंपनियों की जो मारक क्षमता है या इसको टेस्टिंग है वो डीआरडीओ अपनी रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर इनको लाइसेंसेस दिए जाएंगे और इसमें निजी जो कंपनियां हैं उनका उत्पादन करेंगी और फिर वो हमारे इंस्पेक्शन की जाएंगी आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा। उसके बाद क्लियर करने के बाद इनको आगे दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और भारत में, क्योंकि भारत की सरकारी कंपनियां हैं उतना उत्पादन नहीं कर पाती, उनमें बहुत ही बट लगाए जाते हैं और बहुत ही रोकथाम रहती है कि इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से आए हैं उन्होंने अपने कमांडरों तक को बॉर्डर पे छूट दी है। देखिए, आपको हमसे आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, आप देखिए आपको कहाँ पर क्या आवश्यकता है, उससे आप देश की रक्षा करिए। तो सबसे पहले देश है और देश का महत्व है, देश की आज़ादी है। इसी तरीके से जो मिसाइलें हैं या और भी अस्त्र तैयार किए जाते हैं वो सिर्फ डीआरडीओ के द्वारा ही नहीं, बल्कि डीआरडीओ के द्वारा स्वीकृत कंपनियां जो है जिनको लाइसेंसेस दिए जाएंगे वो सक्षम कंपनियां उड़ाएं और उसको फिर टेस्ट करने के बाद फिर उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है
इसी वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री करती थी, उत्पादन क्षमता कम थी हमारी और हमारे को इम्पोर्ट करना पड़ता था। आज हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं और ये एक मैं समझता हूँ अच्छा कदम है अगर भारत सरकार इसको लेती है। अमीन जी, जिस तरीके से ये केंद्र सरकार बड़ा एक कदम उठाने जा रही है, इसमें जो कंपनियों के आने से जो है भारत की मिसाइल निर्माण क्षमता और इसमें क्या जो है नई उपलब्धियां हासिल हैं और इसको लेकर क्या जो है लोग देखते हैं इस तरीके से कि जिस तरीके से ये आएगी और इससे क्या लोगों को उपलब्धता हासिल होगी? मैं समझता हूँ कि अगर ये कंपनियां बनाएंगी तो इनको हमारे जितने इंजीनियर्स हैं वो विदेशों में जाकर अपने देश के अंदर अपनी कंपनियों में काम करेंगे, देश के अंदर रहेंगे और देश की जो आर्थिक स्थिति वो भी मजबूत होगी और हमारे देश के नौजवानों को उसमें जॉब्स मिलेंगे और हमारे देश को जो ऑर्डर हैं वो मिलेंगे। मैं समझता हूँ जिससे जो लोग आज अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी से ये आयात करते हैं और रशिया से, तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश से भी लोग इसका निर्यात करेंगे और इन कंपनियों को भी फायदा होगा, देश को भी फायदा होगा, देश की मजबूती आएगी। जी अमीन जी, जिस तरीके से देखिए क्या निजी कंपनियों की एंट्री में जो है आत्मनिर्भर भारत में जो है रक्षा के जो है ये अभियान को मिलेगी जो ताकत, इसके नई अभियान को ताकत मिलेगी या फिर से क्या और चीजें जो है अटकलें लगाई जा सकती हैं इसको लेकर? नहीं, इससे हमारे देश के जो अभियान है उसमें ताकत मिलेगी और मजबूती मिलेगी, हमारे देश के जवानों को उससे जॉब्स मिलेंगी और मैं समझता हूँ कि आर्थिक तौर पर भी हमारा देश मजबूत हो जाए, जबकि हमारे यहाँ निर्यात होगा, इससे हमारे यहाँ जो विदेशी करेंसी है वो भी आएगी और इससे हमारा भारत हर क्षेत्र में मजबूत होगा, चाहे सैन्य शक्ति में हो, आर्थिक तौर से हो या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के मामले में। जी अमीन जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।